नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशन के बारे में, वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और कौन कौन से लोग वेरिकोज वेन के लिए रिस्क में होते हैं। साथ ही साथ में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम वेरिकोज वेन को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, वो भी विदाउट सर्जरी। इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जो ज्यादातर पैरों की नसों में देखने को मिलती है। हमने कई बार देखा है कि कई लोगों में जो पैरों की वेन्स होती है वो फुली फुली सी या फिर स्वॉलन होती है, उसमें ब्लड का कलेक्शन होता है, वो नीले रंग की या पर्पल कलर की दिखती है और वो सीधी ना होके टेढ़ी मेढ़ी या फिर गोलाकार या फिर ट्विस्ट फॉर्म में होती है। तो ये जो कंडीशन होती है उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। तो इसके पीछे कौन सा रीजन होता है, कौन सा साइंटिफिक रीजन है और ये क्यों होती है, वो समझने का ट्राई करते हैं बहुत ही सरल भाषा में। हमारे बॉडी में हार्ट होता है, वो पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप करके आर्टरी के माध्यम से हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में पहुंचाता है। और वेन्स होती है, वो इम्प्योर ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। तो वेन्स को जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो मैकेनिज्म होता है वो हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, उसके विपरीत होता है। हम एकदम सरल एग्जांपल के द्वारा समझने का ट्राई करते हैं कि हमें अगर छत पर से नीचे उतरना है तो हम सीढ़ियों के माध्यम से आराम से विदाउट एक्सर्शन उतर पाएंगे। अगर हमें चढ़ना है, नीचे से छत के ऊपर चढ़ना है, तो सीढ़ी से हम चढ़ तो पाएंगे पर उसमें थोड़ा सा हमें एक्सर्शन लगेगा। वैसे सेम मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होता है कि ब्लड जो होता है पैरों की नसों में जो होता है वेन में, तो वो हार्ट की तरफ पहुंचना होता है उसको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत उसे काम करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी संरचना होती है वाल्व। हमारे जो बड़ी वेन्स होती है उसमें वाल्व होते हैं और वो वाल्व्स होते हैं वो वन साइडेड ओपन होते हैं, एक तरफ ही वो खुलने वाले होते हैं। तो जैसे वेन में से ब्लड हार्ट की तरफ पहुंचने का ट्राई करता है तो वाल्व उसे पहुंचाता है, वाल्व खुलता है, ब्लड आगे जाता है, वाल्व तुरंत बंद हो जाता है और आगे वाल्व होता है तो वो खुलता है, ब्लड आगे जाता है। तो ऐसे ब्लड आगे चला जाता है और पीछे नीचे की तरफ नहीं वापस चला जाता। तो थोड़े थोड़े अंतर पर वेन्स में वाल्व लगे रहते हैं। ये वाल्व में अगर दिक्कत आती है तो वेरिकोज वेन की कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जो वेरिकोज वेन में हमें पाए जाते हैं। तो वेरिकोज वेन में ये वाल्व में दिक्कत आती है, उसकी वजह से ये वेन में जो टॉर्टोसिटी या तो फिर ट्विस्ट मिलता है, उसमें ब्लड का कलेक्शन होता है, वो ब्लड इम्प्योर होने के कारण ब्लूइश या पर्पल कलर का होता है। ये वेन होती है वो फुली फुली सी होती है, स्वॉलन होती है और गुच्छेदार संरचना पैरों में मिलती है। तो ये होते हैं उसके ऐसे दिखती है। अभी बात करते हैं कि उसमें होता क्या है। उसमें बहुत ज्यादा पेन मिलता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट मिलता है और ये जो पेन होता है वो एक अलग टाइप का होता है। पेशेंट जो खड़ा रहता है तो पेन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो कौन कौन से ऐसे लोगों में ये शक्यता ज्यादा होती है या फिर कौन से लोग रिस्क में होते हैं। तो बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। ज्यादातर ओबेस पर्सन में मिलता है कि जो पर्सन बहुत मोटा होता है या फिर ओबेस होता है तो उनमें सर्कुलेशन में दिक्कत आती है और वेरिकोज वेन होती है। दूसरा रिस्क फैक्टर है प्रेगनेंसी। कई बार कई महिलाओं में प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है। तीसरा कारण है कि जिसका काम होता है कि ज्यादातर खड़े रहने वाला जो वर्क होता है और उनका काम ही ऐसा है कि वो खड़े रहकर काम करते हैं, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनके जो वेन को हर बार वो वाल को ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम करना होता है और ज्यादातर खड़े रहने से ये दिक्कत आ सकती है। चौथा फैक्टर है एज फैक्टर। एज के रिलेटेड वेन की इलास्टिसिटी होती है वो थोड़ी लूज हो जाती है और वेरिकोज वेन होने के चांसेस होते हैं। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। पहले तो ट्रीटमेंट पार्ट में मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका काम है कि ज्यादातर आपको खड़ा रहना है तो आप थोड़ा खड़ा रहकर थोड़ा बैठने का भी प्रयास कीजिए और पैरों को 30-40 डिग्री तक लंबा कर दीजिए कि ताकि ये दिक्कत आपको फ्यूचर में ना हो जाए। दूसरा है कि मार्केट में स्टॉकिंग भी बहुत ज्यादा मिलते हैं तो उसको भी आप पहने। और अभी बात करते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन उसको क्योर कर देती है। तो पहली बात करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन की। पल्सटिला 30 करके मेडिसिन है, ये प्रिवेंट करती है वेरिकोज वेन को।
कि जैसे आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये डेवलप हो रही है तो आप तुरंत पल्सरिलर 30 मेडिसिन को स्टार्ट कर दे। 5 गोली 3 बार लेनी है और आपको वो 2-3 महीने तक कंटिन्यूअस लेते रहनी है। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन है कि जो ये पेन को ठीक करती है, टॉर्ट्रोसिटी को भी काफी हद तक ठीक करती है। तो लेकेसिस 30 करके मेडिसिन है, वो बहुत अच्छी काम आती है। जब नीले रंग की संरचना ज्यादातर होती है तो लेकेसिस 30 इंडिकेटेड मेडिसिन है। वाइपेरा 30 करके मेडिसिन है, उसको भी 5 गोली 3 बार लेना है। वाइपेरा 30 जब पेन बहुत ज्यादा होता है तो वाइपेरा 30 इंडिकेटेड मेडिसिन होती है। फ्लोरिक एसिड भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको भी 30 पोटेंसी में 5-5 गोली 3 बार लेना है। और हिमेमेलिस क्यू, हिमेमेलिस मदर टिंचर है तो 10 बूंदे 2 बार 1 बॉल पानी में, गुनगुने पानी में मिलाकर लेना है सुबह और शाम। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी वेरिकोज वेन में काम आती है। ये सारी स्पेसिफिक मेडिसिन है और मैंने सारी मेडिसिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। तो फ्रेंड्स, ये था वेरिकोज वेन का सेशन। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आपको अगर सेशन पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप अगर कोई टॉपिक पे स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।